So let's see our next question. We have to find the all points of discontinuity of the function fx is equals to, जिसकी हमारे पास ये दो डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस. ओके, तो ध्यान से देखिए, ये फंक्शन हमारा डेफिनेशंस में ब्रेकआउट हो रखा है. इसका मतलब हमें पहले इसको ड्रॉ करना पड़ेगा नंबर लाइन के ऊपर. एंड देखिए ब्रेकिंग पॉइंट है हमारा 0. 0 से छोटे के लिए आपका फंक्शन जो डिफाइंड है वो है x अपॉन में मॉड x. एंड 0 से बड़े के लिए आपका जो फंक्शन डिफाइंड है वो है सिंपली -1. अब आपको पता है कि ये डेफिनेशन भी एक्चुअल में एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज ये एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है जो कि मॉड को रिप्रेजेंट कर रही है. आपको पता है कि मॉड फंक्शन आपका टूटता है दो डेफिनेशंस के अंदर. एक होता है पॉजिटिव में, एक होता है नेगेटिव में. जब आपका x हो पॉजिटिव तो आप इसको फॉलो करते हैं, जब आपका x हो नेगेटिव तो आप लोग इसको फॉलो करते हैं. लेकिन फिर भी अगर पेरेंट फंक्शन के अंदर कोई वैल्यूज पहले से दे रखी हैं आप लोगों को, देन आप लोग सिंपली उन्हीं वैल्यूज को लेके चलेंगे जहां पे ये मॉड फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है. ओके, तो ध्यान से देखिए, ये फंक्शन जो आपका इस्तेमाल हो रहा है वो मेनली नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है. यानी कि सिंपली आप सिर्फ इस डेफिनेशन को लेके चलेंगे, इसके लिए इसका कोई रोल नहीं होगा इस फंक्शन के अंदर. ओके, सो आप बोल देंगे सिंपली यहाँ पे कि ये लिखा जा सकता है ऐसे x अपॉन में -x, जिसको आप लोग सिंपली -1 भी बोल सकते हैं. ध्यान से देखिए, ये जो आपका फंक्शन है वो लिखा जा सकता है ऐसे. यहाँ हो जाएगा -1 जब आपका x लेस देन 0 होगा, और -1 अगेन जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. यानी कि सिंपली ये जो है हमारा फंक्शन वो पूरी रियल लाइन के लिए आपका सिर्फ -1 को ही फॉलो कर रहा है. ध्यान से देखिए, अगर आपका x 0 से छोटा है तो भी आपका फंक्शन -1 को ही फॉलो कर रहा है. अगर आपका x एक्चुअल में 0 है तो भी आपका फंक्शन -1 ही है, और अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो भी आपका x -1. यानी कि सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि जो आपका फंक्शन बन जाएगा वो सिंपली हो जाएगा -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये फंक्शन आपका रीडिफाइन हुआ है सिंपली इस छोटे से फंक्शन के लिए. ओके, अब आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एक्चुअल में यही फंक्शन है और इसकी हमारे पास कोई भी अलग अलग डेफिनेशंस नहीं है, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डेफिनेशन है. ओके, और हमें चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी को एवरी पॉइंट पे. अब ध्यान से देखिए, जब इसका इंटरवल आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आपके पास सिंपली एक ही रियल लाइन बनेगी यहाँ पे, और आपको इस पूरी रियल लाइन में जितने भी रियल पॉइंट्स हैं उन सब के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करना पड़ेगा. तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक जनरल पॉइंट C एज्यूम कर लें और उसके लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक कर ले. तो हमने बोला लेट C बी एनी रियल नंबर. ओके, एंड देन आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू c पे चेक करना है. ओके, फर्स्ट चीज आपको जो रिक्वायर्ड होगी वो होगी f ऑफ c की वैल्यू. आप मुझे बताएं f ऑफ c के लिए फंक्शन आपका इस्तेमाल हर जगह पे यही होने वाला रहता है, और मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे फंक्शंस आमतौर पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं. ओके, सो f ऑफ c आपके पास हो जाएगा -1. इसको आप संभाल कर रख लेंगे अपने पास ताकि आप लोग इसको बाद में इक्वेट कर सकें लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड राइट हैंड लिमिट के साथ भी. ओके, नाउ आपका मेन टास्क है LHL निकालना एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू c. तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x. आपको फंक्शन की डेफिनेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू c नेगेटिव, दिस विल बिकम -1. अब क्योंकि यहाँ पे x का कोई पार्ट नहीं है इसलिए आप लोग कुछ भी पुट मत कीजिए, स्ट्रेट अवे इसका आंसर हो जाएगा -1. सिमिलरली जो आपके पास RHL आएगा यहाँ पे एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू c, वो आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x, एंड रिप्लेस होगी जब डेफिनेशन इसकी तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू c पॉजिटिव, एंड दिस विल ऑल्सो बिकम -1 बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन है. तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली -1 बिकॉज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे कोई भी x का पार्ट था ही नहीं. तो ध्यान से देखिए, RHL भी आपके पास -1 आया है, LHL भी आपके पास -1 आया है, और फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास -1 ही आई है. तो आप बोल सकते हैं सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ c है आपके पास, देयरफॉर जो आपके पास fx है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c. और c क्या था आपके पास? c आप लोगों का कोई भी एक रियल नंबर था, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. इसको प्लीज आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए.